अगर आपके भी सर में बार बार दर्द होता है, दिन भर परेशान रहते हो, थकान मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप मानसिक शारीरिक परेशान रहने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार हम प्रॉपर आराम नहीं कर पाते या फिर हमारा शरीर की उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन अब उस टाइम पे करें क्या, काम करना ज़रूरी है। लेकिन अब हमारे उसी थकान को लेकर सर में दर्द हो जाता है या सर में बहुत सी बार इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है या स्ट्रेस बन जाता है कि हमारा सर दर्द करने लगता है और सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि ये तो फटने वाला है। हमको कहीं भी चैन नहीं मिलता, कहीं भी आराम नहीं मिलता। बहुत से लोग करते क्या है कि ऐसी कंडीशन में चाय पीते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन क्या ये सही उपचार है? तो इसके लिए दोस्तों सिर्फ एक ही जवाब आता है और वो है नहीं। ये दोनों ही सही जवाब नहीं है। बहुत से लोग करते क्या है, नींद को भगाने के लिए चाय पीते हैं, लेकिन क्या इससे नींद सच में भागती है? ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, बस लोगों ने मिथ बना रखे हैं। क्योंकि मिथ क्यों मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब बहुत सी बार नींद को हटाने के लिए चाय पीता हूँ, क्योंकि ऐसे मिथ है तो मिथ में हर कोई फंसता है, तो मेरा मामला बल्कि उल्टा होता है, मुझे तो नींद आने लग जाती है क्योंकि वो पहले से आ रही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है कि हमारा शरीर, मान लीजिए हम उतना काम नहीं कर पाते लेकिन उससे अधिक काम हमने कर लिया है, अब ऐसे में शरीर को, बॉडी को उतना रेस्ट नहीं मिल पाता, उसकी वजह से सर में दर्द है या स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द है या फिर कोई भी अलग मतलब अन्य रीजन है, कोई अलग कारण है। जी हाँ, तो ऐसे में इन सबसे निजात कैसे पाएं? जी हाँ दोस्तों, उसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ जितनी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जितनी जर्नी हमारी बढ़ती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जीरो, सवाल पर सवाल खड़े होते जाते हैं, लेकिन सवालों के आंसर किसी के पास नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में हम हमारे माइंड को रिफ्रेश कैसे करें? बहुत से लोग नशे के आदी हो जाते हैं इसी चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं से दिमाग को हल्का किया जाए। क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं। इससे ऑप्शन सही की बात छोड़िए, इससे तो परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी ज़्यादा आप क्रिएट कर लोगे परेशानियों को कि वो कहते हैं कि आंखें बंद करके मुसीबतों का हल ना, ये आपने शायद लाइन सुनी होगी, टैग लाइन है किसी सॉन्ग की। तो आंखें बंद करके कभी मुसीबतों का हल नहीं निकलता और ना ही निकल सकता है। मुसीबतों का हल तभी निकलेगा जब आप संघर्ष करोगे। तो अब ये कैसे करें? कैसे हमारे सर के दर्द को भी ठीक करें, कैसे हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी ठीक करें और कैसे हम इन सभी परेशानियों से निजात पाए? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन इंग्लिश वर्ड है, ध्यान हिंदी वर्ड है। वो कहते हैं ना, मेडिसिन मीन्स ध्यान करना। तो मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अगर आपने अभी समय रहते कर लिया, धीरे धीरे इसकी आदत डालने लग गए, वो कहते हैं बहुत से लोग योगा करते हैं, बहुत से लोग जिम करते हैं, क्या यहाँ पर मेडिटेशन जरूरी है? तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों से पहले मेडिटेशन जरूरी है। क्योंकि अगर मेडिटेशन एक बार हम करने लग गए, ध्यान की उस अवस्था तक हम पहुंच गए, धीरे धीरे आपको अगर रिजल्ट पाना है, पहले दिन ये मान लीजिए आज आपका फर्स्ट डे है, आपको सर में दर्द है या फिर कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर आप XYZ परेशान है, तो आप 5 या 10 मिनट करके देखें। करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर आप कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1% भी रिजल्ट मिले कि हाँ दिमाग रिलीफ है, कुछ तो दिमाग से ऐसा छूमंतर हुआ है जो कि दिमाग को बड़ा आराम फील करवा रहा है, तब आप इसको रोज की हैबिट बना लें। क्योंकि जब ये आपकी रोज की हैबिट बनने लग जाएगा, तब आप देखोगे कि आप योगा भी कर पा रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कर पा रहे हैं। ये नहीं है कि 10-15 दिन करने के बाद बार बार छोड़ देते हैं। ऐसा ही जिम के साथ होता है, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 10-15 दिन बाद फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं परेशान है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो काफ़ी सारी फाइलें वो लेके बैठा है, एक पन्ने को पलट के दूसरी फाइल ओपन कर लेता है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है जैसे कोई मोबाइल हमारा हैंग हो जाता है, अब उस मोबाइल हैंग होने के साथ हम क्या करते हैं, उसमें बटन दबाते, कोई भी चीज़ काम ही नहीं कर रही होती बिकॉज वो हैंग है। लेकिन हम फिर कौन सा ऑप्शन अपनाते हैं? जो मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट बटन है, पावर बटन। पावर बटन को प्रेस करते हैं, वहाँ पर स्विच ऑफ का ऑप्शन आता है और हम रीस्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही माइंड को भी आपको रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम
आज की वो कहते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब थकना तो मना है लेकिन थकान तो होती है। अब इससे कैसे बचे, तो उसके लिए मेडिटेशन करें। जी हाँ दोस्तों, बिना मेडिटेशन लाइफ में पार पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लोग क्या है इतनी ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं कि लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए हर प्रकार से अपनी फैमिली के लिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए हर प्रकार से दुखी हैं। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मेडिटेशन। ध्यान करो, इससे अच्छा कोई उपचार नहीं है, ना ही हो सकता है। आप देखोगे कि आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी, पेशेंस, अपने आप धैर्य रखने की क्षमता बढ़ने लगेगी, शारीरिक क्षमताएं बढ़ने लगेगी, दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, आप कहोगे कि बिल्कुल रिलीफ है, शांति है, सुख है, संतुष्टि है, सब कुछ है। ये नशा भी धीरे धीरे दूर हो रहा है जो लत लग गई थी। तो अब करे कैसे, मेन चीज आती है करे कैसे, क्योंकि इतनी चीजें बताना जरूरी है। कारण यही है कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये चीज इसमें ऐड नहीं है, ये चीज इसमें ऐड नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें एडी से लेकर चोटी तक सारी चीजें ऐड हैं। ये कर लिया तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप करवा लेगा। फिर आपको ये नहीं है कि यार ये चीज मुझे कब योगा करने की आवश्यकता है या नहीं, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है या नहीं, वो ये सारी चीजें अपने आप करवा लेगा। जब जैसे जैसे आपका माइंड फ्री होता जाएगा, आप कहोगे कि मुझे तो करना है, मेडिटेशन तो जरूर करना है, बाकी और चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो कैसे करें, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बिल्कुल आसान मुद्रा में बैठ जाना है। आप जैसे भी अच्छा फील करें उसी मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी रखनी है। सीधी रखने के बाद, क्योंकि हम बहुत से बार चेतन मन अवचेतन मन, तो यहाँ पर हमारा रात में अवचेतन मन एक्टिव होता है, जो हम दिन में सोच रहे होते हैं या फिर सोने से 5-10 मिनट पहले विचार आते रहते हैं। तो पॉजिटिव विचार, आप ये कोशिश क्या करो कि रात में सोने से पहले पॉजिटिव विचार लेके सोए तो ज़्यादा बेटर होगा। जी हाँ, तो अब यहाँ पर हम रीढ़ की हड्डी सीधे कर ली, कंधे हमने नॉर्मल कर दिए बिल्कुल, आंखें हम बंद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अपनी सांसों को बस में करें। सांसों को बस में कैसे करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स काउंट करें। अगर आपकी सांसें अच्छी से कंट्रोल, जैसे आज हमारी सही है, कल हम जब कर रहे थे तो सांस थोड़ी तेज चल रही थी, ये वैसे सांस फूल रही होती है, तो सबसे पहले सांसों को कंट्रोल में करें। वो कैसे करेंगे, जैसे जैसे एक सांस ली और मन ही मन में काउंट किया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसे ही 0 तक काउंट कर लिया, सांस एकदम नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैं फिर आपको कुछ प्रिकॉशन, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पहले ही, ध्यान में जाने से पहले, कि आपको आंख बंद कर लेनी है। आप सेंटर में फोकस करना चाहे कर सकते हैं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। बहुत से लोगों के सर में दर्द हो जाता है। ध्यान की अवस्था के, जब ध्यान की अवस्था में हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमारे अंदर झिंगुर जैसी आवाज़ें आएंगी, अपनी सांस की आवाज़ भी हमको सुनाई देगी और दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो इन सब पर आपको फोकस करना है। वहीं पर आपको कोई छोटी छोटी ध्वनि धीरे धीरे, जैसे जैसे डे बाय डे आप आगे बढ़ोगे अपनी जर्नी को लेकर, मेडिटेशन की जर्नी को लेकर, धीरे धीरे और भी नॉइस आपको सुनने को मिलेंगी। अब ऐसी अवस्था में एक चीज़ सबसे बड़ा मेन रोल आता है, वो है मन। मन आपको भटकाएगा, इसके लिए आपको तैयार हो जाना है। और ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, मन आपको भटकाएगा, आपको उसको पकड़ना नहीं है, उसी के साथ चलना है कि चलो भैया हम भी चलते हैं, घूम कर आते हैं। जब वो समझेगा कि हाँ घूमने आ रहा है, ये पता नहीं है कि पकड़ के वापस आपको, जो ये मेडिटेशन है, वापस पकड़ के लाके यहीं खड़ा कर देगा। क्योंकि आप देखोगे मन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये वहीं पर ही अपनी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन आप ध्यान की अवस्था में ऑटोमेटिक यहाँ पर आप वापस सेंटर पे आ जाओगे कि मैं ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ, आपको एकदम फील होगा। तो आपको कैसे करना है, आंखें बंद कर लेनी है, पेट से, नाभि से सांस लेना है। सांस लेते वक्त पेट फूलना चाहिए, सांस को थोड़ा सा रोकना है, जितना आप रोक सकें। उसके बाद मुंह के द्वारा छोड़ देना है। ठीक है, सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें कोई भी नहीं है कि सांस लिया ऊपर नीचे, वो कोई नहीं, सीना फूलेगा, वो इसमें रीढ़ की हड्डी का कोई वो नहीं है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नियम पक्का है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल बैठ गए शांति से, और यहाँ पर जब सांस छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले नाभि से सांस लिया, फिर हमने इसको रोका, इसको छोड़ दिया, फिर इसको वापस लेंगे, रोकेंगे,
छोड़ दिया, फिर वापस लेंगे। छोड़ दिया। इस प्रकार से आपको ये मान लेना है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप 5 मिनट बिल्कुल करने का प्रयास करें। हो सकता है शुरू में आपसे ज़्यादा ना हो, 5 मिनट करने का प्रयास करें। मैक्सिमम कितना करें? बहुत से लोग देखो आधे घंटे तक कर लेते हैं, जिनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 1 साल हो गए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार पहले दिन कुछ ना कुछ हो, पहले दिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जर्नी फर्क पड़ने से ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर क्रिएट कर लेता है, स्ट्रेस ले लेता है, उसके बाद ना तो चेहरे की मुस्कान होती है, ना ही कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है, गुस्सा आ रहा होता है, सर में दर्द इतना जैसे फटने वाला है और कुछ तो फिर सोच ही नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में आपको एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती है। बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ भी हो, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ही कहता हूँ, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक और एडी से लेके चोटी तक मेडिटेशन आपके हर वक्त काम आएगा। बशर्ते ये मन आपको करने नहीं देगा उस टाइम पे। बस आपको एक बार मन को टाइट कर लेना है कि मुझे मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप सही डिसीजन भी ले पाओगे, गुस्सा भी आपका कंट्रोल में रहेगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि ये मन आपको उस टाइम पे करने नहीं देगा। आपको एक बार मन टाइट करके कि मुझे एक बार 5 मिनट मेडिटेशन कर लूँ, उसके बाद चाहे मुझे जंग लड़नी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मेडिटेशन कर लूँ, क्या पता मैं जंग लड़ने से बेटर डिसीजन ले पाऊँ। तो ये आपकी बिल्कुल डेफिनेटली मदद करने वाला है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वामी होता है मन, मन के स्वामी है हम, लेकिन मन हमारा भी स्वामी बना बैठा है और हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर रहा है। क्योंकि जब हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया तो मन हमको अपने हिसाब से भगाता है। लेकिन जब मन के स्वामी हम हैं, इंद्रियों को चाहे वो अपने बस में रखे, लेकिन जब मन के स्वामी हम हैं तो भैया वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो हमारा स्वामी बन के बैठा है और हम उसके लगभग अधीन हो चुके हैं। 99% हम उसके अधीन हैं। अब ऐसे में हमको सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो हमारी पूरी लाइफ को हंसते खेलते हुए शांति, संतुष्टि, पैसा, डिसीजन, XYZ मैक्सिमम चीज़ें आपको इसी से मिलेंगी। मैक्सिमम क्या, सारी 100% चीज़ इसी से मिलेगी। तो बस आप स्टार्ट कीजिए, बने रहें। आप रोज़ 5 मिनट स्टार्ट कीजिए, 10-15 दिन बाद इसको 10 मिनट कर दीजिए, 10 मिनट कंटिन्यू कीजिए, करते रहिए लाइफ में। और अगर आपको लगता है बहुत सी बार कोई ऐसी सिचुएशन फंस गई है, सर में दर्द है, स्ट्रेस है, कोई अलग एक्टिविटी, मान लो आपने सुबह कर लिया मेडिटेशन, दोपहर में, शाम को, रात में कोई ऐसी चीज़ फंस गई कि अब आपको नींद नहीं आ रही, तो फिर एक ही चीज़ है, हर मर्ज का एक ही इलाज, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। धन्यवाद।